सभी को जय मसीह की। हम फिर से शुक्रगुजार करते हैं। खुदावन ने हमें फिर से आज प्रभु के सहभागिता में लाया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर खुदावन हम हर एक को आज की इबादत में अगुवाई करेगा, मेरा विश्वास है। इस समय गीत वचन में हम जाते हैं और परमेश्वर खुदावन की आराधना, इबादत और परमेश्वर खुदावंत के विश्वासियों की संगति में खुदावंत ने हमें ये आज का अवसर दिया है। हम खुदा को शुक्रगुजारी करते हैं। संपूर्ण सप्ताह परमेश्वर हमारे साथ थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा जलाल आपके चरणों में लाते हैं। तो कितना महान अनुग्रही खुदावंत है। संपूर्ण सप्ताह में चलाया, आज का यह नया प्रभु दिन आपने हमें दिया। खुदावंत, आज की इस समय हम तेरी सहभागिता में तेरी हम सन्ना करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंत, क्योंकि परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं। हमारे जिंदगी में किसी बात की तू घटी न होने दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत। रोटी कपड़ा मकान से लेकर हर एक बातें आपने हमारे जीवन में जो प्रावधान किया हमें प्रदान दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तो ये संपूर्ण इबादत और जो सभी परमेश्वर आज इकट्ठा हुए हैं इस वचन को सुनने के लिए, तेरी हमद सन्ना करने के लिए, हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज की इस इबादत को हम शुरू करते हैं और परमेश्वर खुदावन जरूर आज के वचन के द्वारा भी हमें अगुवाई करेगा। आज का वचन का शीर्षक है, हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं हुई है अब तक और आगे भी नहीं, हर अलग बातों से। तो आज का यह वचन का शीर्षक है। आइए सबसे पहले हम एक गीत गाते हैं सब मिलकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मराठी गीत गाते हैं, आदि वंदन देवा तुला। तू आहे जगावे
आइए आज हम इंतगाबी सबक 118 भजन संहिता पढ़ेंगे, जो कि हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल का उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मैं न डरूंगा, मनुष्य क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर का बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार वही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यह पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। आइए हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। शुद्धता के जल से अपने को धोऊं, शुद्धता के जल से अपने को धोऊं, शोधन करूं
तोरी बेटी का प्रतिक्षण करूं मैं, प्रतिक्षण करूं मैं, प्रतिक्षण करूं मैं, प्रतिक्षण करूं मैं, प्रतिक्षण करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा साधन टालूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं। मुर्दों को छीन में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को छीन में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में
प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर ओ दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, मसीह को मैंने बुलाया। बचाने यीशु दुनिया में आया, उस मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया। मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया। मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर पल हर घड़ी एक माता की तरह संभाला है। आइए हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएं। मेरे साथ रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तुझको भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मेरे साथ रहना हो यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के मनन के लिए जो शास्त्र भाग लिया गया है वो है ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7। व्यवस्था विवरण की किताब उसका दूसरा अध्याय 7वां पद। आइए हम उसको पढ़ते हैं। वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन को आशीषित करे और यह वचन बहुत ही सरल हमें परमेश्वर खुदावंद के अब तक इस 4 महीने से अधिक काल हम लॉकडाउन में थे और अभी भी परिस्थिति में परमेश्वर खुदा हमारे साथ है, ऐसा अनुभव हमने किया है। और मैं विश्वास करता हूं आप सबों ने यह विश्वास किया कि खुदा हमारे साथ है। जैसे व्यवस्था विवरण 2:7 में लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। भारी जंगल, जो परिस्थिति, जंगल की परिस्थिति इस प्रकार की थी कि वहां हर प्रकार की मुश्किलें, और इस विशेष लॉकडाउन में भी हम देखते हैं कि हर प्रकार के तकलीफों में भी परमेश्वर हमारा चलना फिरना जानता था और जानता है। इजराइल लोगों को उन 40 वर्षों में कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। परमेश्वर हमारे संग संग था और है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे को कुछ घटी नहीं हुई है। खाना पीना हर एक बातों का परमेश्वर ने ख्याल रखा है, हमारे लिए उपलब्ध की है। सो हैव लैक नथिंग, किसी बात की घटी नहीं होती परमेश्वर के बच्चों के लिए। सो घटी नहीं होना, लैकिंग नथिंग, दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। किसी बात की घटी नहीं होती। So do we really trust and believe that God will provide for us? क्या हम वास्तव में भरोसा और विश्वास करते हैं कि खुदावंत हमारे लिए हर प्रकार की प्रावधान करेगा और अब तक करते आ रहा है। If we read Psalms 23:1, भजन संहिता 23:1 में लिखा है, कई बार हमने उसको पढ़े हैं, उस पर प्रवचन सुने हैं और बचपन से लेकर कई लोगों ने उसको मेमोराइज या याद भी किया है। लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वेरी नाइस वर्ड्स। इंग्लिश में लिखा है, उसका है पुराना इंग्लिश जो है, वांट मीन्स अ लैक, यानी कमी नहीं होने वाला, कि यहोवा जो मेरा चरवा है मुझे कुछ कमी न होगी। सो लैकिंग नथिंग,
God made sure Israel did not lack anything. जंगल में से जाते समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को यह सुनिश्चित किया कि इज़राइल को कुछ कमी घटी न हो। निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय और 18वां पद, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 18 में लिखा है, और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि वह एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। तो अगर हम गौर करते हैं इस निर्गमन की किताब 16-18 में जिस बारे में जो परिस्थिति है कि जब ओमेर से उन जा रहे थे तब उनके पास अधिक था, उसके कुछ अधिक न रह गया, यानी जितना उनके पास था उतना पर्याप्त रहा उनका जीवन जीने के लिए, और जिसके पास कम था उनको भी अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त रहा, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर रहा था। तो कुछ लोगों के पास ज्यादा था, कम था, लेकिन सबको वो पर्याप्त था। दूसरा अध्याय व्यवस्था विवरण 7 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है ना, और तुमको कुछ घटी न हुई, तुमको घटे। वही व्यवस्था विवरण 8 और 9 में भी अगर देखते हैं, 8वां अध्याय 9वां पद लिखा है कि उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी न होगी। वहां के पत्थर लोह के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। परमेश्वर का आशीष इस्राएल लोगों को, और कहते कि खुदा कहता था उनके कि तुम्हें कुछ घटी न होगी। नहम्याह की किताब 9वां अध्याय और 21वें पद में लिखा है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए, न उनके पांव में सूजन हुई। देखिए परमेश्वर खुदावंद इस नहम्याह 9:21 में लिखता है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव सूजन हुए। परमेश्वर खुदावंद तो इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने सुनिश्चित किया था कि उनको किस बात की घटी न होगी। अगर हम और देखते हैं आगे, जीसस मेड श्योर द अपोस्टल डिड नॉट लैक। यीशु ने भी सुनिश्चित किया, जब यीशु मसीह सेवा कार्य कर रहे थे अपने चेलों को उन्होंने चुना, और हम देखते कि प्रेरितों को किसी बात की घटी न हो या घटी न रहे। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 35 पद में लिखा है, और लिखा है कि और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? और उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं, किसी वस्तु की नहीं। परमेश्वर उसके बच्चों को किसी वस्तु की घटी न होने देता। ये परमेश्वर खुदा का वादा है, लैकिंग नथिंग, किसी बात की घटी न होना। नाउ और हम गहराई से इस बात को अगर सोचते हैं, परमेश्वर ने जगत में, देखिए, द सिनर डज नॉट लैक फॉर एनीथिंग इन कन्वर्शन। पापी मनुष्य के लिए अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए किसी बात की घटी न होती है, फिर भी मनुष्य पाप में जीता है। God has already made the provision for that. हर एक प्रकार के पापी लोगों के जो पाप में जीवन जी रहा है, उनके लिए परमेश्वर किसी बात की घटी न होने देता कि वो परिवर्तन हो जाए। उसका परिवर्तन, उसके हृदय को पलटने के लिए हर एक प्रकार की बातें
उसके अगल बगल उसके जीवन में होती है ताकि वो उसका परिवर्तन हो जाए। किसी बात की घटी न होती परिवर्तन होने के लिए, लेकिन पापी अलग अलग बातें कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। The Christians does not lack for anything in faithful living। एक मसीह लोग या यीशु परमेश्वर के संतान, चेले या उसके विश्वासी एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हम लोगों को किसी बात की घटी नहीं होती। फिर भी मसीह लोग, द लीडर्स हो या मसीह लोग हो, 1 साल के हो या 5 साल या कई पीढ़ी से मसीह लोग हैं, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य जीवन जीते हैं? और विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें किसी बात की घटी नहीं होने दी। फिर भी विश्वास योग्य जीवन न जीते हैं कई विश्वासी लोग, कई परमेश्वर के संतान। परमेश्वर हमें हर एक प्रकार में किसी बात की घटी न होने देते। हमारे पास प्रावधान रखता है विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए, और उसमें कभी घटी नहीं होती, लेकिन हम उसको दुर्लक्ष्य करते हैं। The erring Christians does not lack for anything in repentance। पश्चाताप करने में ईसाई लोगों के लिए किसी बात की घटी नहीं होती है। पश्चाताप करने के लिए कि मसीह जीवन में हम देखते हैं कि पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर मसीह लोगों को कई मौके देता है, और उस मौके के लिए कभी घटी ना होती। द लोकल चर्च, या हम देखते कि जो चर्च डज नॉट लैक फॉर एनीथिंग इन डूइंग इट्स वर्क एंड वर्शिप। वर्क यानी सेवा कार्य। चर्च को अपने काम और इबादत करने के में किसी बात की घटी न होती, जैसे कि सेवा कार्य। द चर्च शुड बी अ चर्च प्लांटिंग चर्च। हर एक कलीसिया एक जन्म देने वाली कलीसिया होनी चाहिए। अगर हम देखते कि कई चर्चेस सालों से उतना ही है, एक ही वो कभी बढ़ती नहीं है ना, कभी बढ़ती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर के लोग बढ़े, बट वी शुड हैव द विजन। हमारे पास वो दर्शन होना चाहिए इबादत करने के लिए। तो परमेश्वर हर एक बात का प्रावधान करता है कि चर्च का कार्य हो, उसकी इबादत हो, उसकी कभी घटी न होगी। जैसे हम देखते कि लॉकडाउन में कलीसिया बंद है, लेकिन परमेश्वर की इबादत चालू है, शुरू है। लैकिंग नथिंग। परमेश्वर की योजना है कि कभी रुकावट नहीं होती। द पर्सनल, जो सुवार्थिक है, जो व्यक्तिगत खोए हुए और गुमशुदा लोगों के लिए जो सेवा कार्य करते हैं और उन तक पहुंचने के लिए किसी बात की घटी न होती। बाइबल ट्रांसलेशन बोलो या ऐसे लोग जो आज भी खोए हुए और गुमशुदा अंधकार में हैं, उनको वचन सुनाने के लिए हर एक बार उनके परमेश्वर उनके बच्चों को, उनके विश्वासियों को अवसर देता है, और उस अवसर में कभी घटी नहीं होती। लेकिन क्या हम एक मसीह होने के वाकई वैयक्तिक जीवन में परमेश्वर खुदा का वचन सुनाते हैं? अगर हम गौर करते हैं, God's children, anyone the Bible student does not lack for anything in learning God's word। हर एक कलीसिया का व्यक्ति हो, परमेश्वर के लोग हो या बाइबल स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हो, कि परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। परमेश्वर प्रावधान रखता है। इसलिए मैंने कहा आज का जो शीर्षक है कि किसी बात की चीज कमी नहीं होती। Spouses do not lack for anything in keeping their marriage in act। अपने शादी को बरकरार रखने के लिए पति पत्नी को किसी बात की घटी नहीं होती। The parents do not lack for anything in raising godly children। बच्चों को धर्मी जीवन में बढ़ाने के लिए या बच्चों को अच्छे ढंग से मसीही जीवन में पालने के लिए माता पिता को किसी बात की घटी न होती। फिर भी हम देखते कि माता पिता हम अपने बच्चों को किस प्रकार का धर्मी जीवन जीने के लिए अगुवाई करते हैं। क्यों आज भी बच्चे
परमेश्वर से दूर है, माता पिता आपके पास परमेश्वर ने कभी कमी घटी नहीं हुई दी कि कैसे आपने बच्चों को पालना चाहिए, धर्मी जीवन में कैसे बढ़ाना चाहिए, हमने दुर्लक्ष्य किया है। तो ये कई बातें हमने देखी है कि परमेश्वर उसकी योजना में इस संपूर्ण संसार में उनके लोगों के लिए कभी कमी घटी नहीं होने देता। 4 बातों को इस समय याद करना चाहूंगा। फर्स्ट, प्रोविडेंस, प्रावधान, व्यवस्था या प्रबंध करने वाला वो परमेश्वर है हर एक बात के लिए। जो हमने कई बातें देखी अलग अलग परिस्थिति की, इज़राइल से लेकर, चेलों से लेकर, कलीसिया को लेकर, मसीह लोगों के पारिवारिक हो, शादीशुदा हो, बच्चों का हो, हमारे सुवार्ता प्रसार कार्य के लिए, तो हम देखते कि करीब करीब सारे मुद्दों में परमेश्वर की योजना में कभी कमी नहीं हुई, कमी घटी नहीं हुई है। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय का 26 वचन कहता है कि अपने आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसी ने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बलि है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। तो यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का जो प्रबंध उनके लोगों के लिए, जगत की योजना के लिए, हर एक के परिवार के लिए, वैयक्तिक हो या पारिवारिक हो। इसलिए कहते हैं कि अपनी आंखें उठाकर देख लो, किसने इनको सिरजा, इस सृष्टि को जो बनाया है, कौन बनाया है। वह इन गणों को गिन 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 कर निकलता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वो ऐसा सामर्थी और बलवंत बलि परमेश्वर है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। तो याद रखिए, पहली बात, परमेश्वर जो प्रावधान करने वाला है, परमेश्वर जो हर एक व्यवस्था हमारे सामने रखने वाला है, परमेश्वर जो प्रबंध हमारे जीवन में पारिवारिक हो, वैयक्तिक हो, कलीसिया के माध्यम से हो या सामाजिक माध्यम से हो, वो प्रावधान करता है संपूर्ण जगत को। अगर हम गौर करें, दूसरी बात, उसकी प्रजा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34वें पद में लिखा है, द सेकेंड थिंग वी सी पीपल, प्रजा, लोग और जनता के बारे में। उसके लोग, इस जगत के, उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। तो वहां की जो परिस्थिति उसके कार्य के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी जनता के लिए, उसकी प्रजा के लिए परमेश्वर की जो योजना थी। दूसरे कोरिन्थियों का पत्र 8:15 में लिखा है कि जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। दैट इज द ब्लेसिंग फॉर हिज पीपल। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। पहले थेसलोनिकी की पत्री 3 अध्याय और 10वें पद में लिखा है कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। पौलुस थेसलोनिकी की कलीसिया को कहता है कि हम रात दिन प्रार्थना करते करते कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी कभी पूरी कमी न हो। वही याकूब जो यीशु मसीह का आधा भाई कहता है कि दूसरा याकूब, जेम्स 2:15, याकूब की पत्री 2 अध्याय और 15वें पद में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो हम देखते कि उन्हें परमेश्वर उनकी घटी परिपूर्ण करेगा। सो दूसरी बात, परमेश्वर खुदावंद उसकी योजना के तहत उनके लोगों को हर एक बात को वो परिपूर्ण करने वाला, कुछ भी घटी न होगी, ऐसा परमेश्वर का
योजना है। तीसरी बात, वी सी द परफॉर्मेंस, कार्य, व्यवहार या प्रदर्शन। पहले थिस्सलुनीके पत्र 4 अध्याय और 12वें पद में लिखा है कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करे। हमारा बर्ताव कैसा है, हमारा कार्य कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी, तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। टाइटस 1:5 में भी अगर देखिए लिखा है कि इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ाया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो यहां पे हम देखते हैं खुदावंत की तो योजना थी, और हम देखते हैं कि खुदा क्या चाहता था कि कार्य प्रदर्शन अपने जीवन में जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, जहां परमेश्वर ने हमें छोड़कर रखा है, ताकि हम और परमेश्वर के नजदीक आए। और हम देखते कि तुम्हें किसी बात की घटी न हो। फिर से याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम्हें पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम में पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। चौथी बात, प्रार्थना, प्रेयर, विनंती। याकूब 1:5 में लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएंगी। कोई भी बात की घटी न हो। अगर कितने लोग, अगर हमें बुद्धि, हमें परमेश्वर से मांगे, ज्ञान परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएंगी। Fear the Lord, you is holy people, for those who fear him lack nothing। नहीं क्या परमेश्वर का वचन, अगर हम भजन संहिता 34:9 और 10 पद पढ़ते हैं, भजन संहिता 34:9 और 10 लिखा है, यहोवा से डरो, तुम उसके पवित्र लोग हो। Fear the Lord, you his holy people। जो उससे डरते हैं उनको किसी बात की कमी न होगी। For those who fear him lack nothing। हमें लोगों का डर लगता है, समाज का डर लगता है, क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर से डरते हैं? सवाल की 10वां पद कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। 10वां, जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। नहीं क्या लिखा है, द lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things। Those who seek the Lord lack no good things। तो यहाँ पे इस वचन में बहुत ही है कि अगर जवान सिंह जो तगड़ा है उसको भी घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा के खोजी है, जो यहोवा को ढूंढते हैं, जो यहोवा के लोग हैं, को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। परमेश्वर खुदावन ने इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत से सामर्थ्य देगा और याद रहेगा। इस विशेष 4 महीने में खुदावन ने हमें किसी बात की घटी न की। आगे हम जानते जगत, भारत, हर एक देशों की जो इकोनॉमी गिर गई है, लेकिन हम देखते हैं, हम परमेश्वर खुदावन पर विश्वास करते हैं कि वो उनके लोगों को किसी बात की घटी न होने देगा। परमेश्वर खुदावन इस भजन संहिता 34:9 और 10 वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे। तो हे पवित्र लोग हैं हम, उसका भय मानने वाले अगर है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, ऐसा खुदा का वचन कहता है। चाहे जवान सिंह को घटी हो सकती, वे भूखे भी रह जाते हैं,
परंतु यहोवा के खोजी जो परमेश्वर के चरण में आते हैं उसको किसी भली वस्तु की घटी रहती। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अपने आंखों को बंद करें। हे प्यारे परमेश्वर खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं इस वचन के द्वारा खुदावंद कि परमेश्वर तू हमें कुछ भी घटी न होने देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि तू हमारा चरवा है, हमें कुछ घटी न होगी। ओ परमेश्वर खुदावंद, इस वचन में भी लिखा है भजन संहिता 34:9 और 10 में कि हम पवित्र तेरी प्रजा है, हम पवित्र लोग हैं और तुझे तेरे डरवैयों को किसी भली बात की कमतरता न होगी, घटी न होगी। ओ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जवां सिंह हो वो उनको घटी हो सकती या उनको भूखे रह सकते, लेकिन तेरे डरवैयों को किसी भली बात की घटी न होगी। हमने अलग अलग जीवन के पड़ाव देके इज़राइल को तूने किसी बात की घटी न होने दी, तेरे चेलों को खुदावंद किसी बात की घटी न होने दी। परमेश्वर, आज भी तू कार्यरत है। इस 4 महीने तक आपने हमें संभाला। तू बच्चों को अगुवाई करता है, जवानों को अगुवाई करता है, अंधेरे में और खोए हुए गुमशुदा लोगों को भी घटी न होने देती, ताकि वो तेरा वचन सुन सके और अपना जीवन समर्पित कर सके। मसीह लोग जो आज बैकस्लाइडन है, जो पीछे रह गए विश्वास में या ठंड हो चुके हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को भी उनके जीवन में घटी न होने देता, ताकि वो फिर से लौट कर आए। लेकिन परमेश्वर, आज भी कई घरों में, मसीह परिवारों में खुदावंद लोग दूर है। खुदावंद, तेरा वचन कहते कि मैं किसी बात की घटी न होने, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए हम अपना लक्ष्य रखते हैं, लेकिन परमेश्वर से भय, परमेश्वर को अपना समय, परमेश्वर ने हमें किस मकसद के लिए रखा है वो हम जान सके। इसलिए खुदावंद, आज के वचन के द्वारा हर एक को, परिवार के एक नहीं बल्कि हर एक सदस्य को खुदावंद इस वचन के द्वारा तू अगुवाई कर, उनके जीवन में कार्य कर और परमेश्वर उन्हें पवित्र बना, तेरी प्रजा बना, तेरे डरवैयों को तू किसी बात की घटी न होने देता और तेरे मकसद के लिए हर एक का उपयोग कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। और परमेश्वर खुदावंद ने आज संपूर्ण इबादत आप हर एक को आशीषित किया, मेरा विश्वास है। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं और प्रभु की दुआ करते हैं, आशीष लेते हैं और आखिरी गीत गाते हैं। ऐ हमारे प्यारे, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। सब रहमतों के बानी को, सब आदमियों से सना हो, गाहो आसमान की फौशारी, बाप बेटे रूह की हो तारीफ। आमीन। प्रभु परमेश्वर खुदावंत फिर से आपके साथ, आपके मध्यस्थ, आपके परिवार के साथ
रहे और आपके परिवार में खुशियां, आनंद, शांति सदा के लिए रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।